सब लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूँ, आभार देना चाहता हूँ। ANI, LI, यू, लाइव इंडिया, टेढ़ी चक्कर, चैनल 1, फोकस न्यूज़, आप सबको कि आप लोग आए और 400 एपिसोड हमने आज पूरे किए हैं और हमें बहुत गर्व है इस बात का कि इंस्टेंट हर चीज़ इंस्टेंट हो गई है आज के ज़माने में। उसमें 400 एपिसोड पूरे करना मुझे ऐसा लगता है कि गर्व की बात है और ये आशा करते हैं कि आगे भी 400 एपिसोड करेंगे। रोमित जी, आप क्या कहना चाहते हैं इस गुलदस्ते के बारे में? मैं तो कहूँगा कि ये गुलदस्ता बहुत ही खूबसूरत है और आज 400 एपिसोड्स पूरे हुए हैं विद माय मोस्ट फेवरेट एक्टर, सो इट्स अ ब्लेसिंग फॉर मी एंड इट्स अ वेरी वेरी बिग मोमेंट फॉर मी। आपको सिर्फ 4 वाक्य बोलने देंगे जैसे कि आप जानते हैं आनंद जी बहुत ही बोलते हैं। एक बार हाँ बोलिए। ये गुलदस्ता उसकी पूरी क्रेडिट आपकी है और अभिमन्यु जी की है, हमारे प्रोड्यूसर की है। And I would like to thank you and Abhimanyu ji to give me this opportunity to stay here for 400 episodes. Thank you so much. Thank you. It was lovely having you and it is lovely having you here. और मेरे दर्शक जो हैं उनको मैं धन्यवाद देता हूँ, आभार मानता हूँ कि आपकी बदौलत ही हम हैं और आपकी बदौलत ही हमने 400 एपिसोड पूरे किए हैं। जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ, इतने लंबे सफ़र में कोई एक यादगार बात तो होती नहीं और आपने और अन्य जो पत्रकार हैं उन्होंने जो देखा है अदालत के बारे में, ये एक ऐसा धारावाहिक है जिसकी शूटिंग हम लोग बहुत ही मस्ती मजाक करते पता भी नहीं चला हमें कि कब 400 एपिसोड पूरे हो गए। तो एक यादगार नहीं, अनेक यादगार पल है, एक सिर्फ चुनना वो जरा कठिन। हिंदी टीवी इंडस्ट्री का अगर हम लोग कहें तो क्योंकि मिस्टर बच्चन को हम लोग एक महानायक के रूप में सोचते हैं, आप भी हिंदी टीवी इंडस्ट्री के साथ बड़े पर्दे के भी महानायक हैं और अमिताभ बच्चन के स्वरूप समझ सकते हैं हम आप? हाँ, ऐसा कहा जाता है। मुझे पदवी दी गई है टीवी के अमिताभ बच्चन, लेकिन टीवी के अमिताभ बच्चन तो अमित जी स्वयं है और अंदर से एक गर्व भी होता है, मन में उल्लास भी होता है और एक ऐसे कांधों पे एक भार भी आता है कि इतने महानायक, जैसा कि आपने कहा, इस सदी के महानायक के नाम से आपको नवाजा जा रहा है, तो कहीं आपके प्रति कोई ऐसी भूल चूक ना हो जाए आपके व्यवहार में जिससे उनका नाम खराब हो, उनकी प्रतिष्ठा में कोई खलल पड़े। जो कि एक अच्छी बात है कि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, एक उत्तरदायित्व आता है कि कोई ऐसा कार्य ना करें जिनसे उनका नाम खराब हो। रोमित, आपसे जानना चाहेंगे कि जैसा आपने कहा आपके फेवरेट, कुछ ऐसी बात शेयर करना चाहेंगे जो ऑन सेट ऑफ द कैमरा, कोई ऐसी बात? बहुत बातें इसके पास शेयर करना मेरे पास। इनफैक्ट मैं आज सोच रहा था कि आज इतना बड़ा दिन है मेरे लिए और ये नहीं, आप जाना मत। नहीं, मैं यहाँ ये आई थिंक दादा भी अग्री करेंगे कि इन 4 साल में मुझे शादी के 5 साल हो जाएंगे और मैंने अपनी बीवी टीना से इतनी बातें नहीं की होंगी जितनी मैंने दादा के साथ की हैं। हर क्षेत्र में, हर टॉपिक में दादा के साथ मैं डिस्कस करता हूँ और ही इज़ वन मैन हु इज़ वेरी ऑनेस्ट। तो कभी भी मुझे किसी भी बात पे बात करनी हो तो मैं हमेशा उनकी राय लेता हूँ और मेरे लिए सबसे मेरा फेवरेट मोमेंट अदालत में है मेरा कमबैक एपिसोड। वरुण की हत्या हो जाती है एक एपिसोड पे और मुझे बहुत दुख हुआ था उस बात पे कि मेरी एक एक्टर की जो जर्नी है इस अदालत शो पे दादा के साथ ख़त्म हो रही है कहीं ना कहीं। बट आई वॉज सो ग्रेटफुल टू गॉड एंड ऑफ कोर्स दादा दैट आई वुड लाइक टू मैंशन हियर कि दादा सॉ टू इट दैट जो फैंस हैं एंड एवरीबडी एंजॉयज द फैक्ट दैट केडी एंड वरुण इट वॉज ग्रेट टू कम बैक ऑन द शो। चलिए सर, हमने आपकी अदालत देखी है, बहुत पसंद भी लोग करते हैं। अगर हम आपसे पूछें आपके घर में किसकी कचहरी लगती है और कौन मतलब केडी के जज कौन होता है? जजमेंट कौन? नहीं, मेरे घर में तो कोई अदालत नहीं लगती। मेरा घर एक मंदिर है जिसमें एक देवी रहती है और उस देवी की बात हम लोग सब मानते हैं। आप कैसे संभाल पाएंगे? फिल्मों में भी आप जुड़े रहते हैं, टीवी पर भी काम कर रहे हैं, एक और शो भी कर रहे हैं, इतने सारी चीज़ें कैसे निभा पाते हैं आप? देखिए, जहाँ तक सिनेमा की बात है, फिल्मों की बात है, तो मुझे स्क्रिप्ट्स मिलते नहीं हैं क्योंकि मैं सिनेमा करता हूँ, बहुत ही कम करता हूँ और वो एक आध स्क्रिप्ट साल में या 2 स्क्रिप्ट्स मिलती हैं मुझे। 25-30 स्क्रिप्ट में से वो 2 ही स्क्रिप्ट मिल पाती है जो मेरे अंदर ऐसी
कौतूहलता जगाती है कि अब कुछ नया आया है, कुछ एक भय पैदा करती है मेरे अंदर कि मैं कर पाऊंगा कि नहीं। तो जहाँ तक फिल्मों का सवाल है, मैं ऐसी स्क्रिप्ट ढूंढता हूँ जहाँ पर एक फिर से एक नई जर्नी, एक नया सफ़र शुरू हो, या फिर उस सफ़र का अगला भाग। तो जो सफ़र तय कर चुका हूँ वो सफ़र मैं फिर से तय नहीं करना चाहता। तो ऐसी स्क्रिप्ट बहुत कम मिलती हैं। तो बचे ये दोनों शोज़, तो दोनों मेरे प्रोड्यूसर, चाहे वो बालाजी हो या अभिमन्यु जी हैं, तो समझते हैं इस बात को कि 2 शो कर रहा हूँ और उस समय उसके अनुसार जो समय का मैनेजमेंट है वो हो जाता है। 4 महीने से कर रहा हूँ और आशा करता हूँ कि आगे भी चलता रहे। हमें एक बात पता चलता, आप काजोल जी के साथ कोई फिल्म करने वाले हैं? काजोल, एक्ट्रेस काजोल के साथ ऐसी बात? वो पुरानी बात हो गई। वो फिल्म दुर्भाग्यवश अजय जी प्रोड्यूस करने वाले थे, लेकिन उन्होंने थोड़ी डिले कर दी है, या उसके पीछे कारण क्या है मैं नहीं जानता। मैंने पता करने का भी प्रयास नहीं किया। तो जब होगी तब होगी। एक अंग्रेजी शो का भी हिंदी रूपांतरण के समय कहा जा रहा था कि आप करेंगे, ऐसी बात आई थी, आप शायद आपने खंडन किया था? नहीं, अंग्रेजी शो ही था, होमलैंड था। होमलैंड में मुझे रोल ऑफर किया गया था, लेकिन 5 महीने अपना देश छोड़कर, अपना परिवार छोड़कर, और जो मेरे हिंदुस्तान में जो दर्शक है उन्हें छोड़कर 5 महीने ऐसे ओझल हो जाना, ये बात कहीं बैठी नहीं। तो यानी आपने हमें प्रेफरेंस दी? यानी बिल्कुल, मैं यही कहूँ तो यही प्रेफरेंस दूँ। हाँ सर, अभी आपसे 2 सवाल पूछने हैं महत्वपूर्ण। उनसे पहले इनका अनुभव पूछ लें रोनित जी के साथ। 400 एपिसोड अदालत के हुए हैं, रोनित जी के हुए हैं, रोमित जी के हुए हैं। मेरे 400 नहीं हुए, मेरे उसमें से कुछ हुए हैं, लेकिन फिर भी आज यहाँ पे बाइट्स मैं दे रहा हूँ। दैट इज़ टोटल क्रेडिट गोज़ टू रोनित भाई। मैं रोनित दा नहीं बुलाता हूँ, मैं रोमित भाई बुलाता हूँ। इट्स अ गुज्जू कनेक्शन। एंड एज व्हाट रोमित सेड, सिर्फ एक्टिंग पे नहीं, लेकिन दूसरे कोई भी टॉपिक में, मेरे पर्सनल प्रॉब्लम्स हो, कोई भी टॉपिक हो, आई कॉल हिम वेन एवर आई वॉन्ट टू, एंड ही इज़ ऑलवेज देयर टू हेल्प मी इन माई पर्सनल, मी, माई वाइफ। एंड अनदर थिंग इज़ कि एक एक्टर होने के बावजूद भी साथ साथ मुझे अदालत लिखने का भी मौका मिला, एंड ही इज़ ऑलवेज सपोर्टेड मी। मेरे स्क्रिप्ट को भी सपोर्ट किया है, जहाँ पे गलती हो रही है उन्होंने मुझे सुधारा भी है। सो आई थिंक आई हैव ग्रोन विद अदालत अ लॉट। आई हैव लिटरली ग्रोन विद अदालत अ लॉट, एंड थैंक्स टू रोमित भाई एंड अभिमन्यु। रोनित, आप समाज के एक अभिन्न अंग भी हैं और आपके लोग बात सुनते हैं। हमें एक आपकी जानकारी चाहिए थी, किस तरह से आप हमारी सरकार से चाहेंगे कि जो एक आम आदमी है या महिलाएं, उनके लिए ख्याल रखें। आने वाले जो वार्षिक जो बजट रहता है, आपके विचार बहुत महत्वपूर्ण हैं और आपको कहना पड़ेगा। रेल बजट और मैं कहूँगा, जबकि मैं जानता हूँ कि मेरे विचार इतने महत्वपूर्ण भी नहीं है। हाँ, आपकी ये बात सच है कि मैं ये जो सोसाइटी है, समाज है, उसका एक अंग हूँ, और जो अंग मैं समाज का हूँ, उस अंग का कार्य है उनका मनोरंजन करना, जो मैं करता हूँ। जहाँ तक बजट इत्यादि का प्रश्न उठता है, वो हमारे ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर जो है, ये उनका कार्य है जी। और मुझे ऐसा निजी रूप से ऐसा लगता है कि ये जो बजट होगा, इसमें बहुत सारी कटौती सब्सिडीज़ में देखी जाएगी, और बहुत टैक्सेशन में बहुत सारे सुधार आएंगे, जिससे सेविंग्स बढ़ेगी। तो ये बजट जो होगा वो किसी उद्योग या उद्योगपति को खुश करने के लिए नहीं बनाया जाएगा, जैसे कि इतने वर्षों से बनाया जाता था, और ना कि जो तुरंत, एक जैसे मैंने कहा, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, वो भी नहीं होगा इसमें। लॉन्ग टर्म जो बेनिफिट है, इकोनॉमी जो ग्रो कर रही है हमारी, तो उस इकोनॉमी को और ग्रो करने के लिए मेरा ऐसा मानना है कि ये बजट कुछ ऐसा होगा कि हमारी इकोनॉमी ग्रो करे, और ग्रोइंग, एक इमर्जिंग इकोनॉमी जो बोला जाता है, हम इमर्जिंग इकोनॉमी से निकलकर एक स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी बने। कुछ विशेष अनुरोध, मतलब कुछ जो बातें जो ध्यान में रखी जानी चाहिए, जैसे ये तो बात है ही, जैसे मुंबई की रेल स्ट्रक्चर के बारे में, या फिर एंटरटेनमेंट के फील्ड के टैक्स के बारे में कुछ आपकी पर्सनल बात, या महिलाओं के प्रति पर्सनल,
देखिए, पर्सनल बातें तो ऐसी अनगिनत हैं, चाहे वो महिलाओं की सेफ्टी को लेकर हो या बच्चों की सेफ्टी को लेकर हो या मुंबई के इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर, मुंबई की सड़कों को लेकर हो। बट एक बजट इस हर मसले को कवर नहीं कर सकता। जैसा कि मैंने कहा, ये बजट इस गवर्नमेंट का जो पहले गवर्नमेंट आई, फिर हनीमून पीरियड हुआ, फिर काम शुरू हुआ, मेक इन इंडिया अभियान, ये सब धीरे धीरे गवर्नमेंट कर रही है। तो जितना बुरा हुआ है उसका पहले तो सुधार करना है, फिर आगे बढ़ाना है। तो समय लगता है हर चीज़ को, और ये जो नई गवर्नमेंट है ये कर रही है। तो सिर्फ एक बजट में ये अपेक्षा नहीं की जा सकती कि सब कुछ सुधर जाएगा। रोहिणी, कभी आप राजनीति में आएंगे? कभी नहीं। बहुत अच्छे नेता बनेंगे आप। वोट बनेंगे। मैं अभिनेता ही ठीक हूँ। He is not at all into politics and I vouch for it. राज्यसभा में कभी मनोनीत सदस्य? देखिए, मुझे में एक बहुत बुरी आदत है, मैं झूठ बोल नहीं सकता। Correct. तो मैं, और उससे भी बुरी एक आदत है कि मैं जो बुरा बोलना होता है अगर, तो मैं मुंह पर बोलता हूँ। तो मुझे नहीं लगता कि मुझे दूर से कोई टिकट देगा। अच्छा, दूसरा, इस शो को कंटिन्यू, और ये आप जो पूछ रहे हैं उसके उत्तर में मैं ये भी कहूँगा कि समाज की सेवा करने के लिए नेता बनना आवश्यक है। बहुत बता दिया चारों तरफ, बजा तो भाई। रोहिणी जी, ये शो आप करते रहेंगे, और अगर मान लो जैसे ईश्वर ना करे कि आप इस शो से दूर जाएं, अगर जाएंगे तो उसका उत्तरदायित्व कौन हो संभालेगा? देखिए, ये शो मुझे नहीं लगता कि मैं इससे कभी दूर जाऊंगा। भगवान न करे कि इस शो से कभी दूर जाना पड़े, कि ऐसी परिस्थिति कभी बने। लेकिन दो उत्तरदायी हैं यहाँ, देखिए मेरे अगल बगल में। तो नो रोनित रॉय, नो अदालत, पीरियड। नो रोनित रॉय, नो अदालत। ये तो इनका बड़प्पन है। चलते चलते जाने जाएंगे, जिस तरह से एज ए एडवोकेट सारे केसेस सॉल्व करते हैं, प्लस इसमें डिटेक्टिव की तरफ भी नजर आते हैं। आप कितना खुद को एंजॉय करते हैं इस पूरे किरदार? जी, जब ये धारावाहिक प्रारंभ हुआ था, और प्रारंभ होने से पहले जब चैनल से मेरी बातचीत चल रही थी, अभिमन्यु सिंह साहब के साथ मेरी बातचीत चल रही थी, मैंने पहले मना कर दिया था ये शो, कि मैं नहीं चाहता था कि मैं इस धारावाहिक द्वारा लोगों को हमारे लीगल सिस्टम के बारे में या लॉ के बारे में ज्ञान दूँ। उन्होंने पूछा था कि क्या चाहिए आप, तो मैंने उनसे कहा था कि जैसे कि मैंने आपसे कहा, मैं अभिनेता हूँ और समाज का वो अंग हूँ जो मनोरंजन करता है समाज का। तो उनसे भी मैंने वही कहा था कि इस शो में मनोरंजन होना चाहिए। वो 400 एपिसोड में, हर 25-50 एपिसोड में हम लोग अलग अलग पैंतरे लाते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है कि हम पैंतरे लाते हैं तो करते हुए हम तो एंजॉय करते ही हैं, और ये आशा करते हैं कि हमारे जो दर्शक हैं, जो 4 वर्षों से हमारे साथ जुड़ी हुई है, वो भी एंजॉय करें। प्रतिस्पर्धा को कैसे देखते हैं? जैसे राम कपूर भी जैसे फिल्म्स कर रहे हैं, वापस से मतलब टीवी पे आ रहे हैं शो करने के लिए, कुछ लोग चाहे सनी लियोनी के साथ कर रहे हैं, वो मतलब बहुत अच्छी बात है। आप प्रतिस्पर्धा को देखते हैं, लाइक इस मुकाम पे आपको लगता है कि लाइक इज देयर एनी कंपटीशन फॉर यू? देखिए, मैंने इस मुकाम पे क्या किसी भी मुकाम पर कभी ऐसा कंपटीशन को अनफेवरेबली नहीं देखा। और जैसे कि राम है या रोहित है या जो भी है, वो सब मेरे छोटे भाई जैसे, उनके साथ रिश्ता है मेरा। तो अब छोटा भाई अगर तरक्की करता है तो बड़े भाई को खुशी होगी। और मैं ऐसे कोई बड़े बड़े एम्बिशन नहीं है मेरे। जैसे कि मैंने कहा कि जब तक मैं अपने पैरों पर खड़ा हूँ, मैं समाज का मनोरंजन करना चाहता हूँ। और बहुत जगह है यहाँ, लोगों के पास बहुत सारी प्रोग्रामिंग हो रही है। मैं तो कहता हूँ कि एक्टर कम है यहाँ भी। हम लोग अगर और आए तो हम लोग खुले दिल से और खुले हाथों से उनका स्वागत करें। The beautiful girl wants to ask you something. हाँ जी मैडम। जाते जाते आप फैंस को क्या कहना चाहते हैं? जाते जाते मैं अपने फैंस से वही कहना चाहता हूँ जो अभी 5 मिनट पहले कहा था कि 400 एपिसोड हम लोग पूरे कर चुके हैं। इसका कारण आप लोग हैं और बहुत बहुत धन्यवाद, आपका आभार मानते हैं। और हमेशा की तरह यही कहूँगा कि आप और आपका परिवार स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे, खुश रहे, प्रसन्न रहे। Thank you so much.